हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए और सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा रिले चल रहा था, उसी में हम आज आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल रिले। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टैटिक रिले के बारे में जाना था और ये आज का डिफरेंशियल रिले जिसे अंतरात्मक रिले कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2019 के पेपर में आया था। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल रिले, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अंतरात्मक, यानी कि ये डिफरेंस मतलब दो रिलो को जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल रिले ले लीजिए, कि कोई भी मान लीजिए हम ओवर करंट रिले ले लेते हैं। ठीक है, उसमें हम एक कॉइल लगा देते हैं और उसको हम डिफरेंशियल रिले बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोई भी एक रिले लेकर हम उसको डिफरेंशियल रिले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंशियल रिले को नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए ज़्यादातर रिले जो अब तक काम में लाई गई हैं, ठीक है, वे धारा यानी करंट के बढ़ने के कारण कार्य करती हैं थी। ठीक है, ऐसी रिले कम संवेदनशील होती हैं क्योंकि ऐसी रिले भारी लोड स्थिति तथा कम फॉल्ट स्थिति में अंतर नहीं कर पाती, यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम डिफरेंशियल रिले को काम में लाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले नॉर्मली तो आप ये बता सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था। अल्टरनेटर के वाइंडिंग के दोनों एंड्स की धाराओं के मान बराबर न होने पर अथवा दोनों एंड मतलब छोरों, जो मतलब छोर होते हैं, ये जैसे मान लीजिए कैप पेन है तो इसका एक एंड ये हुआ और एक एंड ये हुआ। ठीक है, तो इसी तरह ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। पर उपलब्ध धाराओं यानी करंट में फेज डिफरेंस आप लोग को पता ही होगा, कालांतर होने पर प्रचालित होने वाली रिले डिफरेंशियल रिले कहलाती है। तो इसके एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं वर्किंग फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसके। तो मुख्य रूप से दो तरह की विधि या मेथड अंतरात्मक या संतुलित रक्षण है। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुख्य रूप से दो तरह की विधि है, बस इतना लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको उस तरह नहीं लिखना। ठीक है, तो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में आप ये लिखेंगे। पहला फॉर्म होता है इसका करंट डिफरेंस रिले। ठीक है, करंट डिफरेंशियल रिले। तो देखिए दोस्तों, करंट डिफरेंशियल रिले में हम एक ओवर करंट रिले लेते हैं और उसको हम करंट के फॉर्म में मतलब करंट के साथ जोड़कर उसको डिफरेंशियल रिले का फॉर्म देते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। चित्र में एक अतिधारा यानी ओवर करंट रिले दिखाया गया है, यानी कि हम अभी एक डायग्राम बनाएंगे इसलिए ये चीज़ लिखी है। ठीक है, जो अंतरात्मक यानी डिफरेंशियल रिले की तरह कार्य करेगी। ठीक है, रक्षण भाग यानी प्रोटेक्टिव भाग को दोनों तरफ एक समान दो सीटीज़ यानी करंट ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं। सीटीज़ की द्वितीयक यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित यानी कनेक्ट किया जाता है कि इनमें, ये आपका फिगर है, पहले सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इनमें प्रेरित होने वाली धाराओं की दिशा समान हो। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और इस डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो देखिए ये हमारा एक ओवर करंट रिले है। ठीक है, कॉमनली हमने एक ले लिया है और इसमें हमने एक ऑपरेटिंग कॉइल लगा दिया। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉइल लगा दी। इस ऑपरेटिंग कॉइल को हम जैसे ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर्स है। ठीक है, इससे कनेक्ट करते हैं, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इससे जब इसको कॉइल को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, डिफरेंशियल रिले का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग मैंने समझाया था, किसी भी रिले को आप उसमें वाइंडिंग वगैरह जोड़कर डिफरेंशियल रिले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए करंट ट्रांसफार्मर में इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने इस प्रकार जोड़ा है कि या फिर इस प्रकार जोड़ते हैं कि इसमें जो भी करंट फ्लो होती है या बहेगी वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि समान दिशा में बहेगी और समान रूप से बहेगी। ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, देखिए 10 एम्पियर के मान के चलते हैं, 10 एम्पियर की फ्लो हो रही, 10 एम्पियर फ्लो हो रही और इसमें कोई करंट नहीं जा रही। ठीक है, इसी प्रकार इसी में आपका 10 एम्पियर की फ्लो हो रही। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटर वाइंडिंग है, ये 200 और 1 का अनुपात है, यानी 200 और 1 का अनुपात के रूप से आपकी बह रही है। ठीक है, ये आपका लोड फॉर्म है और यहाँ पे अर्थिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे।
या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, ठीक है। प्रेरित होने वाली धारा की दिशा समानुपातिक अतिधारा रिले की ऑपरेटिंग कॉइल यानी कुंडली को सीटीज की द्वितीयक कुंडली में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस समझने की देरी है, ठीक है। ठीक है, यह डिफरेंशियल रिले दोनों तरह की धाराओं की तुलना करती है, यानी दोनों हमारे जो करंट फ्लो हो रही उनका डिफरेंस निकालती है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो करंट फ्लो हो रही और ये जो करंट फ्लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालती, इसीलिए इसे डिफरेंशियल रिले कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे। सामान्य अवस्था में यानी नॉर्मल कंडीशन में माना अल्टरनेटर कुंडली में 2000 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी कि हम मान लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में 2000 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है। ये जो डायग्राम था अभी आपने देखा, ठीक है। दोनों सीटीज की द्वितीय कुंडली में धारा का मान बराबर होगा, यानी दोनों जो हमारे करंट ट्रांसफार्मर है इसमें करंट समान रूप से फ्लो होगी। दोनों सीटीज यानी ट्रांसफार्मर्स में धारा का मान बराबर होने के कारण डिफरेंशियल रिले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने शून्य फॉर्म देखा होगा। अब आगे इसको देखते हैं, इसमें एक और फिगर बनेगा आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए। आप चाहे तो एक ही फिगर में सब कुछ समझा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फिगर बनाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने अच्छे से रीड किया या पढ़ा है, ठीक है। आगे देखें, माना कि अल्टरनेटर कुंडली में अर्थ फॉल्ट है, जैसा कि चित्र बी, यानी कि अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जो कि ये है, ठीक है। इसको हम अभी आपको समझाएंगे भी। तो चलिए आप लोग को डायग्राम ही पहले समझा देते हैं। देखिए ये पहले जैसा ही फिगर बनेगा, बस इसमें एक आपका क्या होगा, अर्थ फॉल्ट, मतलब एक अर्थ फॉल्ट लगा दिया जाएगा, भूदोष, ठीक है, आपका अल्टरनेटर वाइंडिंग में, ठीक है, सेकंड स्टेप में समझाने के लिए। जब ये लग जाएगा तो आपको देखिए करंट आपकी जो है दो डायरेक्शन मतलब अंतर अलग अलग रूप से फ्लो होगी इसमें आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। इसमें 2.5 एम्पियर और इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। जब इस रूप से ये अलग अलग फ्लो होगी तो ये जो अल्टरनेटर वाइंडिंग देख रहे हैं आप, यहाँ से हम मान के चलते हैं 2000 एम्पियर की हम करंट फ्लो कराते हैं, तो हमें आउटपुट में कितना मिलता है, 500 एम्पियर की करंट मिलती है, ठीक है। जब ये इतना अंतर है तो हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों का अंतर कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इसको जो आपका 10 एम्पियर दिख रहा है इसको 7.5 यानी डिफरेंशियल रिले से हम माइनस कर देंगे, तो हमारी इसका निकल आएगा इस वाइंडिंग, मतलब इस वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो हो रही है। डिफरेंशियल रिले नॉर्मली इसी के लिए यूज़ होता है। तो आप आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं और फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसा कि अभी तक हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है, आगे देखते हैं उसी के। इस स्थिति में सीटीज की द्वितीयक कुंडली में अलग धारा प्रवाहित होने के कारण रिले की ऑपरेटिंग कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। माना कि अल्टरनेटर की कुंडली से 2000 एम्पियर की धारा अंदर आती है तथा 500 एम्पियर धारा बाहर जाती है, ठीक है। तो द्वितीयक धारा यानी कि जो हमारी सेकेंडरी करंट है का अंतर 10 माइनस 2.5 आपका 7.5 एम्पियर यानी 7.5 एम्पियर धारा रिले की कुंडली में प्रवाहित यानी फ्लो होगी, ठीक है। तो देखिए आप ये लैंग्वेज पे ना जाइए, आप समझ लीजिए, इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये मत देखिए कि ये बहुत बड़ा मतलब थ्योरिकल है, तो ऐसा नहीं है। आप डायग्राम को अच्छे से समझाइए और उसके बारे में जितना आपको पता है उतना लिख दीजिए। फिर ये आप फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बना दीजिएगा और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब अगर चित्र सी के अनुसार प्रदोषी धारा यानी फॉल्ट करंट बहती है तो रिले की कुंडली में बहने वाली धारा 10 + 5 यानी 15 एम्पियर बहेगी, ठीक है। आप ये भी एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहें तो इन तीनों को एक ही फिगर में तीनों कंडीशनें दिखा सकते हैं, लेकिन उससे ये ऐसा क्या होगा कि क्लियर रूप से आपका समझ नहीं आएगा। अलग अलग फिगर बनाएंगे तो आप तीनों कंडीशन को आराम से अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो एग्जाम में एक ही डायग्राम बना सकते हैं, तीनों ना बना के, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब दूसरी कंडीशन, वोल्टेज बैलेंस डिफरेंशियल रिले, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वोल्टेज वाले में ये फिगर बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपके इसमें सीटीज दोनों लगे हुए हैं, करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका लोड 1 है, लोड 2 है। इसमें पायलट वायर से आपको जोड़ दिया गया है, ठीक है, पायलट वायर। ये अल्टरनेटर वाइंडिंग है और ये रिले कॉइल है। तो इसमें देखिए वर्क कैसे कर, जब भी करंट फ्लो होगी इसमें तो ठीक है, इसमें करंट क्या है दोनों वाइंडिंगों में बराबर रहेगी, ठीक है। इसमें और इसमें जो है हमारे करंट I1 I2 बराबर रहेगी। मान के चलते I1 I2 फ्लो हो रही है, आप कुछ भी मान सकते हैं करंट, चाहे नंबर फॉर्म में मान लीजिए, ठीक है, बराबर फ्लो होगी, जिसके कारण हमारे वोल्टेज भी बराबर रहेंगे। तो देखिए इसमें फॉल्ट जब होगा, अगर किसी कारणवश कभी हमारे जो प्रोटेक्शन फील्ड है उसमें फॉल्ट होता है, जैसे कि रक्षण क्षेत्र मान के चलिए वहाँ पे होता है, तो हमारी करंट जो है अलग अलग फ्लो होनी शुरू कर देगी। जब हमारी करंट अलग फ्लो शुरू होनी कर देगी
अलग रूप से बहेगी तो हमारे वोल्टेज भी अलग बहेगा। और इस स्थिति में जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी जो है, जो ये रिले वाली है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या करेगी, इसमें देखिए करंट अधिक बहने के कारण ये ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने के कारण हमारा सर्किट ब्रेकर जो रहेगा वो ऑन हो जाएगा और जो हमारा फॉल्ट वाला भाग है उसको ये अलग कर देगा, ठीक है, और सप्लाई रुक जाएगी। आई होप समझ आया। अब आइए देखते हैं इसको लिखना कैसे। तो आगे देखते हैं, इसमें हेडिंग डालेंगे आप वोल्टेज बैलेंस डिफरेंस रिले, ठीक है। चित्र में वोल्टेज संतुलन यानी बैलेंस अंतरात्मक रिले को दिखाया गया है, जो कि हमने चित्र बनाया है। इस विधि में दोनों सिरों पर दो समान करंट ट्रांसफार्मर को पायलट वायर, आप हिंदी में भी पायलट ही लिखेंगे, ठीक है, के द्वारा जोड़ा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को रिले कुंडली के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सामान्य यानी नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में प्रेरित यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विपरीत होगा, ठीक है, दूसरी दिशा में होगा। तो इतना लिखने के बाद आप लोग ये फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिगर के बाद सामान्य अवस्था में प्राथमिक कुंडलन यानी वाइंडिंग में बराबर धारा I1 I2 बहेगी, जिसके कारण द्वितीयक कुंडलन में बराबर वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण रिले कुंडलन के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आगे देखते हैं, जब फॉल्ट रक्षण क्षेत्र में होगा यानी कि जो हमारा प्रोटेक्टिव एरिया है, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडलन में अलग अलग धारा बहने के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज भी अलग अलग होगा, ठीक है। जिसके उपरांत यानी जिसके बाद रिले कुंडली में धारा बहने के कारण ट्रिप सर्किट की सहायता से सर्किट ब्रेकर फॉल्टी भाग को अलग कर देता है। तो ये था हमारा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन था इसका। अब आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, पहला ये ट्रांसफार्मर के रक्षण में यूज़ होता है या प्रयोग होता है, और दूसरा जनरेटर के प्रोडक्शन में। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, जनरेटर ट्रांसफार्मर के यूनिट के रक्षण में, फीडर के रक्षण में। आप 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हैं या चाहे तो सारे लिख सकते हैं, सारे याद रखेंगे एग्जाम में, 2-3 तो लिख ही पाएंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के रक्षण में, लार्ज मोटर के रक्षण में और बस जोन के प्रोडक्शन में। तो ये थे इसके अनुप्रयोग, और हमने जाना डिफरेंशियल रिले कैसे वर्क करती है, मतलब क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।